नमस्कार दोस्तों, यूट्यूब के अमित साइंस चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, ये हम रेलवे का जो रेलवे ग्रुप डी का सेट चला रहे हैं, जो भूगोल का है। ठीक है दोस्तों, जो हम 1260 क्वेश्चन कराने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, एक ही वीडियो में। ठीक है दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि हम वीडियो अपलोड करेंगे तो आप पे नोटिफिकेशन चला जाएगा। ठीक है दोस्तों, आइए जो फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जो हम एक ही वीडियो में आपको 1260 क्वेश्चन कराने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सॉरी दोस्तों, देखते हैं जो फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। भूगोल के पिता किसको कहा जाता है? तो भूगोल को के पिता किसको कहा जाता है? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यूनानी विद्वान। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। किसने सबसे पहले भौगोलिक तत्वों का पीरियोडियंस यानी पृथ्वी का वर्ण पुस्तक के माध्यम से क्रमबद्ध किया? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा हो जाएगा हिकेटियस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। जियोग्राफिका शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? तो किए थे इराटोस्थनीज ने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। किसने पृथ्वी की परिधि का करीब करीब सही मापन किया था? तो आपको हो जाएगा इराटोस्थनीज ने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। किसने सबसे पहले विश्व का मानचित्र मापन पर बनाया था? तो एनेक्सिमीटर ने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अध्ययन के लिए स्वतंत्र विषय के रूप में भूगोल को कब मान्यता मिली? तो 19वीं शताब्दी में मिली। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। देखिएगा, किसने पृथ्वी को सबसे पहले गोलाकार माना था? तो अरस्तु ने माना था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। मानव भूगोल का पिता किसको कहा जाता है? तो मानव भूगोल का पिता कहा जाता है फ्रेडरिक रेटजेल को कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एंथ्रोपोजियोग्राफी ग्रंथ के रचयिता कौन थे? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेडरिक रेटजेल हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। सबसे पहले किस चंद्र ग्रहण का कारण चंद्रमा पर पृथ्वी की छाया का पड़ना बताया था? तो आर्यभट्ट ने बताया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सबसे पहले किस भारत का मानचित्र बनाया था? तो एनविले 1752 ईस्वी में बनाए थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत को सर्वप्रथम विश्व मानचित्र पर किसने दर्शाया था? तो टालेमी ने दर्शाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत कहाँ स्थित है? भारत स्थित है उत्तरी गोलार्ध उत्तरी गोलार्ध में 804, 3706 उत्तरी अक्षांश और 6807 और इतना 97,025 पूर्वी देशांत के बीच है। ठीक है दोस्तों, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जो भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु कौन है? भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु हो जाएगा इंदिरा पॉइंट, अंडमान निकोबार। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सौरमंडल क्या है? सौरमंडल एक ऐसा परिवार है जिसके सूर्य के साथ 8 ग्रह, उसके उपग्रह, कुछ क्षुद्र ग्रह तथा बड़ी संख्या में धूमकेतु शामिल है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, तो ग्रह क्या है? तो सूर्य की परिक्रमा करने वाला खगोलीय पिंड है, ग्रह कहलाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। उपग्रह क्या है? ग्रहों की परिक्रमा करने वाले छोटे आकाशीय पिंड को क्या कहते हैं? उपग्रह कहते हैं।
ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ग्रहों की गति का नियम प्रतिपादित किया था तो केपलर ने किया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सूर्य अपने अक्ष से किस ओर घूमता है? पूर्व से पश्चिम ओर घूमता है। ठीक है, सूर्य अपनी अक्ष से किस ओर घूमता है? पूर्व से पश्चिम। सूर्य क्या है? तो सूर्य एक गैसीय गोला है, इसे तारा भी कहते हैं। ठीक है, इसमें 71% हाइड्रोजन, 26.5% हीलियम होता है और 2% अन्य बाहरी तत्व मौजूद होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। सूर्य का केंद्र भाग क्या कहलाता है? सूर्य का केंद्र भाग कोर कहलाता है, कोर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सूर्य की बाहरी सतह का तापमान कितना होता है? 6000 ओसी होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सूर्य की ऊर्जा का स्रोत क्या है? नाभिकीय संघनन, जिसमें हाइड्रोजन हीलियम स्वरूप होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सूर्य के केंद्र भाग कोर का तापमान कितना होता है? तो आपको हो जाएगा कितना होता है? 15 मिलियन। ठीक है, केल्विन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। सबसे पहले किसने बताया था कि सूर्य केंद्र पर 4 हाइड्रोजन नाभिक मिलकर एक हीलियम नाभिक का निर्माण करते हैं? तो हर्षवेथ ने बताए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सूर्य की दीप्यमान सतह को क्या कहते हैं? प्रकाश मंडल कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सूर्य की उम्र कितनी होती है? 5 बिलियन वर्ष होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भविष्य में सूर्य द्वारा ऊर्जा देने का समय कितना है? तो 1011। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। देखिएगा, सूर्य का व्यास कितना होता है? तो 13,92,000 किलोमीटर होता है। सूर्य का व्यास पृथ्वी के व्यास से कितना गुना होता है? 110 गुना होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिएगा दोस्तों, सूर्य हमारी पृथ्वी से कितना गुना है? 13 लाख गुना बड़ा है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में कितना वक्त लगता है? 8 मिनट 16.6 सेकेंड लगता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। सूर्य की सतह पर कुल काली रेखाएं दिखाई पड़ती है, इन्हें क्या कहते हैं? फ्राउनहोफर रेखाएं कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। सूर्य ग्रहण के समय सूर्य के दिखाई देने वाले भाग को क्या कहते हैं? सूर्य का किरीट कहा जाता है, किरीट कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। सूर्य किरीट से कौन सी किरण उत्सर्जित होती है? तो एक्सरे किरण उत्सर्जित होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले ग्रह के सिलसिलेवार नाम क्या है? तो हो जाएगा आपको कुछ आंसर हो जाएगा बुध, मंगल, शुक्र, पृथ्वी, बृहस्पति, शनि और वरुण। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? बृहस्पति। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह बुध हो जाएगा। ठीक है, किन 5 ग्रहों को खुली आंखों से देखा जा सकता है? बुध, शुक्र, शनि, बृहस्पति और मंगल। ठीक है, आकार के अनुसार घटते क्रम में ग्रहों की स्थिति क्या है? तो सबसे बड़ा हो जाएगा बृहस्पति, उसके बाद शनि, अरुण, वरुण, पृथ्वी, शुक्र, मंगल, बुध। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। सूर्य से बढ़ती हुई दूरी के क्रम में ग्रहों की स्थिति क्या होती है? तो बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल और बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस ग्रह को छोड़कर सभी ग्रहों का वर्णन और परिक्रमण की दिशा समान है? तो शुक्र और वरुण। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बुध का सबसे विशिष्ट गुण क्या है? इसमें चुंबकीय क्षेत्र होना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कौन सा ग्रह सूर्य निकलने के 2 घंटे बाद दिखाई पड़ता है? बुध। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बुध सूर्य की परिक्रमा कितने दिनों में पूरी करता है? तो 27 दिन 23 घंटा में। ठीक है, सॉरी 87 दिन जी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। पृथ्वी का सबसे निकटतम ग्रह कौन सा है? शुक्र। सांझ या भोर का तारा किसको कहा जाता है? शुक्र को ही कहा जाता है। सबसे चमकीला और सबसे गर्म ग्रह किसको कहा जाता है? शुक्र को कहा जाता है। ठीक है, किस ग्रह को अपनी धुरी पर चक्कर लगाने में सबसे कम यानी 10 घंटे का समय लगता है? तो हो जाएगा आपको बृहस्पति। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। बृहस्पति को सूर्य की परिक्रमा करने में कितना समय लगता है? 12 वर्ष लगता है। बृहस्पति के उपग्रहों में कौन सा सबसे बड़ा ग्रह है? तो बृहस्पति के उपग्रहों में सबसे बड़ा कौन है? तो गैनीमीड। इसका रंग पीला होता है। ठीक है, किस ग्रह को लाल ग्रह भी कहा जाता है? तो मंगल को कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मंगल ग्रह का रंग कैसा होता है? रंग लाल। मंगल ग्रह का रंग लाल क्यों है? तो आयरन ऑक्साइड के कारण। ठीक है, मंगल ग्रह के कितने उपग्रह हैं? तो 2 हैं, फोबेस और डिमोस। ठीक है, किस ग्रह पर पृथ्वी के समान ऋतु परिवर्तन होता है? तो मंगल पर होता है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मंगल अपनी धुरी पर कितने घंटों में पूरी चक्कर करता है? तो 24 घंटे। सूर्य की परिक्रमा करने में इसको 687 दिन लगते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सौर मंडल का सबसे बड़ा ज्वालामुखी कौन सा है? ओलिपस मंगल ग्रह। ठीक है, सौर मंडल का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है? तो निक्स ओलंपिक ग्रह। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। ठीक है, सौर मंडल का सबसे ऊंचा पर्वत है तो ये तो बता ही दिया दोस्तों। निकल्स ओलंपिक माउंट एवरेस्ट से कितना गुना ऊंचा है? तो 3 गुना ऊंचा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। शनि आकाश में किस रंग का दिखाई पड़ता है? पीले तारे के समान। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 30 90 90 90 90 90 91। बाप रे बाप। चलो क्वेश्चन में याद हो जाए। चंद्रमा की परिक्रमा पर घूर्णन कितने दिनों में करता है? तो 27 दिन 8 घंटा। ठीक है, चंद्रमा का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है? तो लिबनियट पर्वत। चंद्रमा पर सबसे पहले पहुंचने वाले अंतरिक्ष यात्री कौन थे? तो आपको हो जाएगा करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा नील आर्मस्ट्रांग एवं सर एडविन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। 94 नंबर। चंद्रमा पर कब अंतरिक्ष यात्रियों ने पहुंचने में सफलता पाई थी? तो कब पाई थी? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 21 जुलाई 1969 को। ठीक है, चंद्रमा पर पहली बार पहुंचने वाला अंतरिक्ष यात्री किस यान से गए थे? तो अपोलो 11। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। पृथ्वी और सूर्य से संबंध प्रकाश चक्र क्या कहलाता है? वैसी काल्पनिक रेखा जो पृथ्वी के प्रकाशित और अप्रकाशित हिस्सों से बढ़ते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। पृथ्वी की परिक्रमा की दिशा क्या कहलाता है? पश्चिम से पूर्व कहलाता है। ठीक है, जिस कक्षा में पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा करती है उसे क्या कहते हैं? दीर्घवृत्तीय कहते हैं। ठीक है, एप्साइड रेखा क्या है? एप्साइड रेखा क्या है? तो
एप्साइड रेखा है उपसैरिक एवं अपसैरिक को मिलने वाले काल्पनिक रेखा सूर्य के केंद्र से गुजरने वाला एप्साइड रेखा कहलाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। उपसैनिक क्या है? उपसैनिक 3 जनवरी को और सूर्य के बीच की दूरी कम हो जाती है, जिससे उपसैनिक कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अपसैरिक क्या है? तो जुलाई से पृथ्वी सूर्य के कुछ दूर चली जाती है, उसे अपसौरिक कहते हैं। अक्षांश क्या है? अक्षांश यह ग्लोब से पश्चिम की पूर्व खींची हुई काल्पनिक रेखा के जिस अंश को प्रकाशित करती है उसे अक्षांश कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। किस रेखा को शून्य अंश की स्थिति माना जाता है? तो विषुवत रेखा। ठीक है, देशांतर क्या है? यह ग्लोब पर उत्तर से दक्षिण की ओर खींची जाने वाली काल्पनिक रेखा है। ठीक है, किस स्थान का समय ज्ञात किन रेखाओं के आधार पर किया जाता है? तो देशांतर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दो देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी को क्या कहते हैं? गोरे कहते हैं। ठीक है, सूर्य ग्रहण क्या है? जब कभी दिन के समय सूर्य तथा पृथ्वी के बीच चंद्रमा आ जाता है तो सूर्य चमकती सतह चंद्रमा की वजह से नहीं दिखाई देना पड़ती है, तो इसे क्या कहते हैं? सूर्य ग्रहण कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पूर्व सूर्य ग्रहण किस दिन होता है? तो अमावस्या। अमावस्या को सूर्य ग्रहण होता है। ठीक है, पूर्णिमा को होता है चंद्र ग्रहण। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 108 109 क्वेश्चन देखते हैं। चंद्र ग्रहण क्या है? सूर्य और चंद्रमा के बीच पृथ्वी आ जाती है तो सूर्य के पूरी रोशनी चंद्रमा पर नहीं पड़ती है, तो उसे चंद्र ग्रहण कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पूर्व चंद्र ग्रहण किस रात को होता है? पूर्णिमा को होता है। ठीक है, समय का निर्धारण कैसे किया जाता है? तो एक देशांतर का अंतर होने पर चंद्रमा के 4 मिनट का अंतर होता है। चूँकि पृथ्वी पश्चिम से पूर्व ओर घूमती है, इसलिए पूर्व की ओर बढ़ने पर प्रत्येक देशांतर पर 4 मिनट बढ़ जाता है और पश्चिम पर प्रत्येक देशांतर पर 4 मिनट घट जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। जो अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा क्या है? 180 डिग्री देशांतर को अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहते हैं। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहा जाता है कहाँ गुजरती है? अंटार्कटिका सागर, चुकी सागर, बेरियल स्ट्रेट एवं प्रशांत महासागर। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहाँ से कहाँ तक गुजरती है? अंटार्कटिक सागर, चुकी सागर और बेरिक स्ट्रेट और प्रशांत महासागर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जो कर्क रेखा कहाँ कहाँ से गुजरती है? कर्क रेखा भारत, चीन और म्यांमार से होकर गुजरती है। ग्रीनविच माध्यम समय कितने डिग्री देशांतर पर होता है? तो 0 डिग्री देशांतर पर होता है। ठीक है, ग्रीनविच माध्यम समय कहाँ से गुजरती है? तो ग्रीनलैंड, सागर होता है ब्रिटेन, फ्रांस, नाइजीरिया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। जो 118 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहे हैं? विश्व को कितने समय जोन में विभाजित किया गया? तो 24 जोन में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत में किसे मानक समय माना जाता है? तो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर, 85.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा कहाँ से कहाँ होकर गुजरती है? इलाहाबाद के निकट मिर्जापुर से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। भारत का मानक समय ग्रीन मीन टाइम से कितने घंटे आगे है? 5.5 घंटे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ध्रुवों पर रात दिन कितने समय का होता है? तो 6 महीने का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जब सूर्य भूमध्य रेखा के ठीक ऊपर होता है तब उत्तरी समशीतोष्ण क्षेत्र में कौन सी ऋतु होती है? तो वसंत ऋतु होती है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जो 124 नंबर क्वेश्चन। जब सूर्य कर्क रेखा के ठीक ऊपर होता है तो उत्तरी समशीतोष्ण क्षेत्र कौन सी ऋतु होती है? तो ग्रीष्म ऋतु होती है। ठीक है, जब सूर्य दोबारा भूमध्य रेखा पर वापस आता है तब उत्तरी समशीतोष्ण क्षेत्र में कौन सी ऋतु होती है? शरद ऋतु होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जब सूर्य मकर रेखा के ऊपर होता है
तब उत्तरी समशीतोष्ण क्षेत्र में कौन सी ऋतु होती है? तो शीत ऋतु होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। क्षुद्र ग्रह मंगल एवं बृहस्पति ग्रह के कक्षाओं के बीच छोटे छोटे आकाशीय पिंड जो सूर्य की परिक्रमा करते हैं तो क्षुद्र कहलाते हैं। क्षुद्र ग्रह कभी कभी जब पृथ्वी से टकराते हैं तो धरातल विशाल गर्त होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। भारत में क्षुद्र ग्रह गिरने से बना विशाल गर्त कहाँ और इसे किस नाम से जाना जाता है? तो महाराष्ट्र में लोनार झील ऐसा ही विशाल गर्त है। ठीक है, जो क्षुद्र ग्रह गिरा था वहाँ पे। किस क्षुद्र ग्रह को खुली आंखों से देखा जा सकता है? फोर वेस्टा को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। सबसे पहले खोजा गया क्षुद्र ग्रह कौन सा है? सीरस। धूमकेतु गैस और धूल के संग्रह जो आकाश में लंबे चमकदार पूंछ की तरह दिखाई देता है उसे कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। धूमकेतु के पूंछ का निर्माण कैसे होती है? सूर्य के निकट पहुंचने पर धूमकेतु ठोस मध्य भाग जलकर गैस में उत्पन्न हो जाता है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। धूमकेतु को और किस नाम से पुकारते हैं? पुच्छल तारा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। धूमकेतु की खोज किसने की थी? एंडरमल एयर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कौन सा धूमकेतु प्रत्येक 76 साल बाद दिखाई देगा? हेलीपुच तारा जो 1962 में दिखाई दिया था। ठीक है ना, 1962 में दिखाई दिया था, 2000। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जो सॉरी दोस्तों, ठीक है दोस्तों, देखिए हेलीपुच का अंतिम बार देखा गया था। सॉरी दोस्तों, पिछले बार 2062 में दिखाई देगा। ठीक है दोस्तों मिस्टेक हो गया, सॉरी दोस्तों। देखते हैं दोस्तों, जो 2062 में वो दिखाई देगा। ठीक है, हम 1962 लिख दिए। ठीक है, सॉरी। हेलीपुच की अंतिम बार कब देखा गया था? तो 1986 में देखा गया था। ठीक है, अगली बार धूमकेतु कब दिखाई देगा? तो 2062 में। ठीक है दोस्तों, ये होगा करेक्ट आंसर। हम दोस्तों 1962 की बताया था। ठीक है, सॉरी दोस्तों। देखिएगा दोस्तों, 1954 में बृहस्पति ग्रह से टकराने वाले धूमकेतु का क्या नाम है? तो सुमेलिकर लेवी 9। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उल्का क्या है? तो उल्का क्षुद्र ग्रह के टुकड़े को धूमकेतु द्वारा पीछे छोड़े गए धूल के कण होते हैं। जो उल्काएं पृथ्वी के वायुमंडल में पहुंचते ही जलने लगते हैं और वे पिंड टूटते तारे जैसे लगने लगते हैं। जो उल्का पूरी तरह नहीं जल पाते हैं और पृथ्वी के धरातल पाकर गिर जाते हैं उन्हें उल्का पिंड कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, उल्का जो रात में नहीं लूक बोला जाता है, सबकी लूक गिरा है, उसी को बोला जाता है। ठीक है दोस्तों, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जो तारामंडल, अब तक कितने तारामंडलों की पहचान की गई है? तो 89। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जाने गए तारामंडलों में सबसे बड़ा कौन है? तो सेंटारस है। ठीक है, तारों का निर्माण कैसे होता है? आकाशगंगा में गैस के बादलों से होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पृथ्वी के सबसे निकट कौन सा तारा है? सूर्य है। ठीक है, पृथ्वी से देखे जाने वाला सर्वाधिक चमकीला तारा कौन है? साइरस। इस तारों को बेंद या लुप्त भी कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। जिन तारों का सूर्य से प्रकाश कम है उसे क्या कहते हैं? वामन तारा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जिन तारों का सूर्य से प्रकाश अधिक है उसे क्या कहते हैं? विशाल तारा कहते हैं। वेलग्रीज। ठीक है, सीरियस आइटारिस। कौन से तारे ब्लैक होल बन सकते हैं? सूर्य के 3 गुना ज्यादा आकार वाले।
ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पृथ्वी की बहन किसको कहा जाता है? शुक्र को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पृथ्वी की बहन किसको कहा जाता है? सूर्य को कहा जाता है। ध्रुव तारा क्या है जो उत्तर दिशा में दिखाई देने वाला तारा है, जो ध्रुव तारा है। ठीक है। ब्रह्मांड की उत्पत्ति आज से कितने वर्ष पूर्व हुई थी? तो 13.7 अरब वर्ष पहले बिग बैंग की घटना से हुई थी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, देखिएगा दोस्तों, ग्रेट बैरियर रीफ क्या है? तो यह ऑस्ट्रेलिया का क्वींसलैंड के समेत संसार की सबसे बड़ी प्रणाली है, यह प्रशांत महासागर में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अंगुली नुमा झील के लिए कौन सी जगह प्रसिद्ध है? तो अमेरिका है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, टांसले सेप नामक झील कहाँ है? तो कंबोडिया में। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जो संसार की सबसे ऊंची झील कौन सी है? टिटिका झील है, जो बोलिविया में। ठीक। क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व की सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो कैस्पियन झील। ठीक है। विश्व की सबसे गहरी झील कौन सी है? बैकाल झील, साइबेरिया में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जो संसार की सबसे मीठे पानी वाली झील कौन सी? सुपीरिया झील हो जाएगा। दुनिया की सबसे अधिक खारे पानी वाली झील कौन सा है? वान लेक, तुर्की में। जो अरब सागर झील कहाँ स्थित है? कगिस्तान में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अफ्रीका की सबसे बड़ी झील कौन सी है? विक्टोरिया झील है। कौन सी झील तंजानिया और युगांडा के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाती है? तो विक्टोरिया झील। भारत की सबसे ऊंची झील कौन सी है? देवस्थल झील। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है? चिल्का झील, उड़ीसा में। झीलों की उत्पत्ति के लिए कौन सी बातें आवश्यकता है? गड्ढे का होना और जल आपूर्ति। देखिएगा, पलाया किसे कहते हैं? रेगिस्तान में पवन के अपघटन से बने गर्त, जब कभी वर्षा जल जमा हो जाता है तो कुछ समय के लिए छिछली बन जाती है, ऐसे झील को क्या कहते हैं? पलायन झील कहते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जो सेलिना किसे कहते हैं? सेलिना रेगिस्तान की अत्यधिक नमकीन नुमा झील है। ठीक है। बिल किसे कहते हैं? बिलू से कहते हैं गंगा के डेल्टा में स्थित डेल्टाई क्षेत्र को ही बिल कहते हैं। ठीक है। भारत में पश्चिम तट पर स्थानीय भाषा में क्याल किसे कहते हैं? तो लेलुना झील को कहते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जो स्विट्जरलैंड की जेनेवा झील किस झील के अंतर्गत आती है? तो भूकंपकृत। ठीक है। तो मृत सागर, टाइटैनिक, बैकाल झील किस तरह के झीलों का उदाहरण है? तो ब्रह्म घाटी झील। कैस्पियन सागर झील की किस श्रेणी में आता है? तो नवस्थलीय नवभूमि झील। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत में प्रवास झील का उदाहरण कौन सी झील है? तो चचाई झील, मिर्जापुर में। ठीक है। किन नदियों के बीच कोलेरू झील है? तो कृष्ण गोदावरी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, गर्त या खट झील का सबसे बढ़िया उदाहरण कौन सा है? एस्क्वेटिक झील, जो यूगोस्लाविया में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, विश्व की सबसे बड़ी कुड़ेला झील, जो टोबा झील है, इंडोनेशिया में। ठीक है। ज्वारभाटा की उत्पत्ति संबंध प्रागैतिक तरंग सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो विलियम होबल ने। ठीक है। ज्वारभाटा किसे कहते हैं? समुद्र का पानी दिन में 2 बार निश्चित समयांतराल पर ऊपर उठता है और नीचे गिरता है, इसे ही ज्वारभाटा कहा जाता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ज्वारभाटा की उत्पत्ति किस शक्ति के कारण होती है? सूर्य और चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण के कारण होता है। 2 ज्वारभाटा के बीच कितने समय का अंतराल होता है? 12 घंटे 26 मिनट। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, दीर्घ ज्वार की उत्पत्ति किस दिन होती है? तो पूर्णिमा एवं अमावस्या के दिन। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं,
देखिएगा दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन जो दीर्घ ज्वर की उत्पत्ति किस दिन होती है, तो पूर्णिमा और अमावस्या के दिन। ठीक है, पूर्णिमा और अमावस्या के दिन ही दीर्घ ज्वर क्यों उत्पन्न होता है? इस दिन सूर्य और चंद्रमा की पृथ्वी तीनों एक साथ सीधे में होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विश्व में सबसे ऊंचा ज्वर कहाँ आता है, तो फंडी की खाड़ी में आता है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जो ज्वर लघु ज्वर क्या है? कृष्ण और शुक्ल पक्ष में अष्टमी को इस दिन ही सूर्य चंद्रमा पृथ्वी के साथ समकोण बनाते हैं। ठीक है, वायुमंडल किसे कहते हैं? धरती के चारों ओर मौजूद गैसीय आवरण को वायुमंडल कहते हैं। वायुमंडल कई तरह से गैसों के और अलावे वायुमंडलीय जलवाष्प से दूर कर मौजूद होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। वायुमंडल में कितना प्रतिशत नाइट्रोजन होता है? तो सॉरी दोस्तों, तो होता है 78.7%। ठीक है, वायुमंडल की सबसे महत्वपूर्ण गैस कौन सी है? तो कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन गैस वायुमंडल में कितने किलोमीटर तक फैली है? तो 64 किलोमीटर तक फैली है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस गैस को जीवनदायिनी माना जाता है? ऑक्सीजन को माना जाता है जीवनदायिनी। वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा कितनी होती है? 20.99% होती है। ठीक है, कौन सी गैस के अभाव में हम ईंधन नहीं जला सकते? ऑक्सीजन के कारण। ऑक्सीजन नहीं रहेगा तो ईंधन नहीं जल पाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। वायुमंडल में सबसे कम मात्रा में पाई जाने वाली गैस कौन सी? ओजोन हो जाएगा। ठीक है, सूर्य के पराबैंगनी किरणों को अवशोषित करने वाली गैस का क्या नाम है? तो ओजोन हो जाएगा। ठीक है, पृथ्वी की सतह में 20.5 किलोमीटर की ऊंचाई के बीच कौन सी गैस पाई जाती है? तो ओजोन पाई जाती है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जो देखिएगा, किन गैसों की वजह से ओजोन की परत क्षति पहुंच रही है? तो नाइट्रोजन ऑक्साइड, क्लोरोफ्लोरोकार्बन के द्वारा। ठीक है, वायुमंडल की सबसे निचली परत को क्या कहते हैं? क्षोभ मंडल कहते हैं। ठीक है, विद्युत रेखा पर क्षोभ मंडल की ऊंचाई क्या होती है? 16 किलोमीटर होती है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, ध्रुव पर क्षोभ मंडल की कितनी होती है? तो 8 किलोमीटर होती है। क्षोभ मंडल में कितने मीटर की ऊंचाई पर 10 से तापमान की कमी हो जाती है? तो प्रत्येक 165 मीटर पर। ऋतु तथा मौसम संबंधित घटनाएं किस मंडल में होती है? तो क्षोभ मंडल में ही घटती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। क्षोभ मंडल की और किस नाम से जाना जाता है? संवहन मंडल से भी जाना जाता है। वायुमंडल की किस परत में हवाएं चला करती है? तो क्षोभ मंडल में। ठीक है, वायुमंडल के 97% भाग किस किलोमीटर की ऊंचाई तक पाया जाता है? तो 29 किलोमीटर तक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। वायुमंडल में क्षोभ मंडल की सीमा खत्म होने के बाद किस परत की सीमा शुरू होती है? समताप मंडल की सीमा से शुरू होती है। समताप मंडल की परत कितने किलोमीटर तक फैली है? तो 18 से 32 किलोमीटर। ठीक है, समताप मंडल के कितने किलोमीटर भाग में तापमान में कोई परिवर्तन नहीं होता था? 20 किलोमीटर। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट देखते हैं। वायुयान उड़ाने की आदर्श दवा वायुयान के किस परत में पाया जाता है? समताप मंडल में वायुयान उड़ाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। समताप मंडल में। ठीक है, ध्रुव पर वायुमंडल किस परत की मोटाई पर सबसे अधिक होती है? समताप मंडल पर। मदर ऑफ द क्लाउड मुलाब मेघ किसे कहते हैं? समताप मंडल में कभी कभी विशेष प्रकार के मेघों का निर्माण होता है, जिससे मुलाब मेघ और ऑफर्स क्राउन कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। जो धरातल में 32 से 60 किलोमीटर के बीच वायुमंडल कौन सी परत है? तो ओजोन मंडल है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिएगा दोस्तों, पृथ्वी की सुरक्षा कवच किसको कहा जाता है? ओजोन मंडल को कहा जाता है। ठीक है, पृथ्वी का सुरक्षा कवच किसको कहा जाता है? ओजोन मंडल को कहा जाता है। ठीक है, ओजोन परत की मोटाई मापने में कौन सी इकाई का प्रयोग किया जाता है? डाप्सन इकाई। ठीक है, वायुमंडल में
किसकी ऊंचाई 60 किलोमीटर से 640 किलोमीटर तक है? तो आयनमंडल। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रेडियो तरंग किस परत में पाई जाती है? तो आयनमंडल में। ठीक है। टेलीफोन, रेडियो टेलीविजन, रडार के वायुमंडल कौन सी परत में है? तो आयनमंडल में सब है। ठीक है। वायुमंडलीय में 640 किलोमीटर से ऊपर से भाग को क्या कहा जाता है? वायुमंडल कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जो देखिएगा, वायुमंडलीय में किस गैस की प्रधानता होती है? तो हाइड्रोजन, हीलियम गैस। ठीक है। सूर्यताप क्या है? तो सूर्य से पृथ्वी तक पहुंचने वाले सौर विकिरण ऊर्जा को सूर्यताप कहते हैं। ठीक है। उत्तरी ऊर्जा लघु तरंगदैर्घ्य। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वायुमंडल की बाहरी सीमा पर सूर्य से प्रति मिनट प्रति वर्ष सेमी कितना ऊष्मा होती है? तो प्रति मिनट प्रति 1.94 कैलोरी ऊर्जा होती है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जो एलिबिडो किसे कहते हैं? किसी भी सतह से प्राप्त होने वाले सूर्यताप की उस सतह को परावर्तित होने वाले सूर्यताप के बीच के अनुपात को एलिबिडो कहते हैं। ठीक है। तापमान किसे कहते हैं? भू से करीब 1 मीटर के ऊपर से वायु की कमी को उस स्थान का तापमान कहते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। जो दैनीय तापमान किसे कहते हैं? किसी स्थान पर किसी एक दिन से अधिक या न्यूनतम तापमान के अंतर को वहाँ दैनिक तापमान कहते हैं। ताप आए उस इस अंतर को क्या कहते हैं? प्रेशर कहते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। वार्षिक तापमांतर क्या है? तो वैसे दिन जहाँ और रात और तापमान अंतर दोनों ग्रीष्म में हो उसे ऋतु तापमान भी कहते हैं। ठीक है। विश्व में सर्वाधिक वार्षिक तापमान इतना की जगह कहाँ है? तो साइबेरिया। ठीक है। साइबेरिया स्थित है बरखोवास के नामक स्थान पर। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। वायु राशि क्या है? वायु वह विस्तृत भाग है जिसमें तापमान, आर्द्रता, भौतिक लवण क्षैतिज दिशा में समरूप के वायु राशि कहलाता है वह। ठीक है दोस्तों, ये देखिएगा सब। ठीक है। वातागृह का अभिक्रिया है? तो दो विभिन्न प्रकार के वायु राशियों को आसान से आपस में मिश्रित नहीं होता है उसे तापमान को ही आर्द्रता संबंधित अपना अस्तित्व बनाए रखने के लिए प्रयास करती है। इस तरह के दो अलग वायु राशि का सीमांत द्वारा अलग रहती है, इसे समानता और वाताग्र कहते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जो उष्ण उताग्र क्या है? तो जब गर्म वायु हल्की होने के कारण ठंडी तथा भारी वायु ऊपर चढ़ जाती है उसे उष्ण कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन। शीत वाताग्र क्या है? ठंडी और भारी वायु इससे हल्की वायु राशि का बढ़ती है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आर्द्रता किसे कहते हैं? वायुमंडल में उपस्थित जल वाष्प को ही आर्द्रता कहते हैं। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जो किस वायु से सापेक्ष आर्द्रता 100% होती है? तो वायु से। ठीक है। संघनन का तापमान क्या है? जल गैसीय। ठीक है। उष्मांक की मतलब क्या है? तो वायु से जिस तापमान पर जल गैसीय अवस्था के तरल ठोस अवस्था में परिवर्तन होता है उसे उष्मांक कहते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पाला तथा तुषार कब पड़ता है? जब उष्मांक हीसांक के नीचे होता है तब ओस के स्थान पर पाला पड़ता है। दूसरे शब्द में जमी हुई ओस को ही पाला कहते हैं। ठीक है। कोहरा का निर्माण कैसे होता है? वायुमंडल की निचली परत में एकत्रित धूल कण धुएं के रंज एवं संघनीय जल पिंडों को कोहरा कहते हैं। ठीक है। जो उष्मांक के नीचे वायु का तापमान कम होने पर कोहरे का निर्माण होता है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। धुंध यानी मिस्ट क्या है? हल्के फुल्के कोहरा। ठीक है। वायुमंडलीय दाब किसे कहते हैं? वायुमंडलीय दाब धरती की एक निश्चित इकाई क्षेत्रफल पर वायुमंडल की सभी परत द्वारा पड़ने वाले दबाव को ही वायुमंडलीय दाब कहलाता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। वायुमंडलीय दाब को किससे मापा जाता है? बैरोमीटर से मापा जाता है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
वायुमंडलीय दाब की इकाई क्या है? तो बार या पास्कल, ठीक है। समुद्र तल पर वस्तु वायुमंडल कितना होता है? तो इतना होता है 10,000, इतना 1325 होता है, ठीक है दोस्तों, देख लीजिएगा। समदाब रेखा क्या है? तो समुद्र तल पर समान वायुदाब वाले क्षेत्र को ही मिलाने वाली रेखा को क्या कहा जाता है? समदाब कहा जाता है, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है दोस्तों, देखिएगा। धरातल की तुलना में वायुमंडल कब होता है? तो पर्वत पे होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, धरातल की तुलना में वायुमंडल कहाँ अधिक होता है? समुद्र तल पर होता है, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किसी भी स्थान पर वायु दाब कितनी बार घटता या बढ़ता है? 2 बार, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हवाओं के बहने की वजह क्या है? तो दाब का प्रवणता, ठीक है। बैरोमीटर के पठन में तेजी से गिरावट किस बात से होता है? तूफानी मौसम, ठीक है। बैरोमीटर के पठन पहले गिरने से धीरे धीरे बढ़ना तो वर्षा की स्थिति होती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, बैरोमीटर के पठन का लगातार बढ़ना किस मौसम को सूचित करता है? प्रति चक्रवात साफ मौसम। सेल्सियस थर्मामीटर यंत्र का आविष्कार कौन किए थे? एडर्स सेलियस, ठीक है। किस अर्ध तापमापी यंत्र का आविष्कार कौन किए थे? डी सोलस, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, जो 280 नंबर क्वेश्चन, पृथ्वी के धरातल पर कितने वायुमंडलीय कटिबंध है? तो 4 है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस कटिबंध को शांत कटिबंध या डोलर्ड कहते हैं? तो विषुवत एवं भूमध्य रेखीय नियमित दाब, ठीक है, वायुदाब। अक्षांश के निम्न से किस कटिबंध को जाना जाता है? तो उष्ण उच्च वायुमंडल, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, जो आइए देखते हैं, जो विश्व के सभी उष्ण मरुस्थल किस कटिबंध में पाए जाते हैं? तो उपोष्ण उच्च वायुमंडल, ठीक है। उपध्रुवीय निम्न दाब का क्षेत्र क्या है? तो 450 उत्तरीय तथा दक्षिणी गोलार्ध से कम आर्कटिक अंटार्कटिक वृत्तों के बीच वायुमंडल, ठीक है, वायुदाब, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, ध्रुवीय उच्च वायुमंडलीय का विस्तार कहाँ से कहाँ तक है? तो 80 उत्तरीय तथा दक्षिण ध्रुव का उत्तरी दक्षिण तक है ध्रुव, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ध्रुवीय उच्च वायुमंडल में हमेशा वायुदाब ऊंचे होता है कम तापमान के कारण, ठीक है। बादल का मुख्य रूप से यह प्रक्रिया के माध्यम से ठंडे होने पर उसके तापमान उच्चांक के नीचे गिरने से बनते हैं, तो रुद्रोष्म, ठीक है। देखिएगा, वे बादल की दिशा को गति का मापन कहा जाता है, तो नेफोमीटर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, कम की वजह से बादल में तैरते हैं, घनत्व की वजह से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हिमकणों में बने ऊंचे और पतले बादल के पश्चिमी बादल कहते हैं सफेद। कपासी बादल का आकार समतल अशिष्ट होता है, तो गुंबद नुमा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, स्तरीय बादल परतदार चादर जैसे लगते हैं, या बादल 2 की ऊंचाई में मापे जाते हैं, 3 किलोमीटर, ठीक है। किसी भी समय पृथ्वी का आधार भाग बादल के अंचित रहता है, तो 3% भाग ही बारिश होती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जो बादल और सौर विकिरण का अपने अवशोषण, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भूमध्य रेखा प्रदेश में दिखाने वाले मेघ कपासी वर्षा होती है, ठीक है दोस्तों। वर्षा को कैसे परिभाषित करेंगे? जब जलवाष्प की बूंद जल के रूप में पृथ्वी पर गिरती है, तो उस वर्षा को, ठीक है। वायुमंडलीय ठंडा होने के विधि के अनुसार 3 प्रकार की होती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, वायु के ठंडा होने की विधि के अनुसार वर्षा 3 प्रकार की होती है, कौन कौन होती है? पहला हो जाएगा आपको सामान्य वर्षा, पर्वतीकृत वर्षा, चक्रवात वर्षा, ठीक है। 299 क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों, सामान्य वर्षा क्या है? जब धरती बहुत गर्म हो जाती है, तो उसके संपर्क में आने वाले हवाएं भी गर्म हो जाती है, हवाएं गर्म होकर फैलती है और
हल्के हो जाती है और हल्के ऊर्जा ऊपर उठने लगती है और सामान्य धाराएं बन आती है। ऊपर जाने पर यह ठंडी हो जाती है और इसमें उपस्थित जलवाष्प के संघनन होने लगता है, उसे संघनन कपास कहते हैं। ठीक है, बारिश मूसलाधार। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो देखिएगा दोस्तों। पर्वतकृत वर्षा जब जलवाष्प की लंदी हुई गर्म हवा के किसी पर्वत पठार की ढलान पर चढ़ना पड़ता है तो वायु ठंडी हो जाती है और ठंडे होने के बाद को हो जाता है और ऊपर बढ़ते ही संघनन होने लगता है। इस प्रक्रिया को वर्षा होती है। इस पर्वतकृत वर्षा को ही नाम दिया जाता है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। चक्रवाती वर्षा चक्रवातों द्वारा होने वाली वर्षा इस वर्षा कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। चक्रवात प्रति चक्रवात उत्पत्ति विभिन्न वायुयान के मिलने से होती है। वायु तीव्रता, ठीक है, बवंडर इसको कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चक्रवात का निर्माण दो विभिन्न तापमान वाली से मिलने से होती है तो वायु राशि। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों जो देखिएगा। टी मापक पर चक्रवात की शक्तिमान मापा जाता है। ठीक है, चक्रवात की वायु के चलने से दिशा में गोलार्ध की घड़ी सुई में गोलार्ध। ठीक है दोस्तों, देख लीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चक्रवात हवा केंद्र की तरह आते ही ठंडा हो जाता है जिससे प्रतिरूप चक्रवात का मौसम साफ हो जाता है। ठीक है, हवा केंद्र जब केंद्र से दाब अधिक होता है तो केंद्र हवाएं बाहर की ओर प्रति चक्रवात कहलाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों जो आइएगा देखते हैं। तूफान और ऑस्ट्रेलिया संयुक्त राज्य अमेरिका में मिसिसिपी इलाकों में से इन तूफान को टॉर्नेडो कहा जाता है। यह जल का स्थल दोनों ओर उत्पन्न होता है तो उसे क्या कहा जाता है? टॉर्नेडो, भयंकर अल्पकालीन। ठीक है, टॉर्नेडो में स्थलीय हवाएं गति होती है 325 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हरिकेश में हवाएं की गति 121 किलोमीटर प्रति घंटा होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। हरिकेश में अंटार्कटिका महासागर में उठने वाले तथा पश्चिमी द्वीप से चारों ओर जलने वाली भंडार चक्रवात है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रशांत महासागर में उठने वाले चीन सागर में चलने चक्रवात टाइफून कहलाता है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। टाइफून की गति किलोमीटर प्रति होती है 160। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जलवायु को कैसे परिभाषित किया जाता है? किसी भी विशेष क्षेत्र के औसत मौसम को दशाओं में जलवायु का तापमान वर्षा। ठीक है, सर्वप्रथम किसने तापमान के आधार पर वायुमंडल को बांटा? तो यूनानियों ने। ठीक है दोस्तों, किस जलवायु का वर्गीकरण तापमान के साथ साथ वर्षा उत्पत्ति के घटक का आधार किया जाता है? ठीक, जर्मन भूगोलविद्ता। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उष्णकटिबंध जलवायु किन नामों से जानते हैं? तो भूमध्य रेखा जलवायु और सेल्वास गर्म। ठीक है, भूमध्य रेखा जलवायु और औसत रूप से कितनी वर्षा होती है? तो 200 सेंटीमीटर होती है अधिक। सदाबहार वन किस जलवायु में पाए जाते हैं? उष्णकटिबंध में पाए जाते हैं। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सदाबहार वनों में मुख्य रूप से कौन से वृक्ष पाए जाते हैं? देखिएगा दोस्तों, चंदन, महागनी, रबड़, एबोनी, सिंकोना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जो अमेजन बेसिक, कांगो बेसिक, गिनीट पूर्वी द्वीप के तथा फिलीपींस में कौन सा जलवायु पाई जाती है? तो उष्णकटिबंधीय भूमध्य। ठीक है, मानसूनी प्रदेश में वनस्पति किस प्रकृति से होती है? तो पतझड़, सालाना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उष्णकटिबंध सवाना जलवायु की विशेषता क्या है? तो बड़े बड़े घास के मैदान। ठीक है, इस मैदानों को अफ्रीका का सवाना कहते हैं। सवाना जलवायु में औसत वर्षा कितनी होती है? तो 25 से 100 सेंटीमीटर। ठीक है, दक्षिणी गोलार्ध
में मध्य अक्षांशीय रेगिस्तान का नाम है, क्या है? तो पेटागोनिया, ठीक है, जो अर्जेंटीना में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। खाद्यान्न की दृष्टि से कौन सा जलवायु श्रेष्ठ है? तो उष्णकटिबंध और उपोष्ण जलवायु का यह, ठीक है दोस्तों, देख लीजिएगा। भूमध्य जलवायु महाद्वीप किन जगह पाई जाती है? तो पश्चिमी तटीय, ठीक है। भूमध्य जलवायु की विशेषता क्या है? जाड़े में पशु पवन के द्वारा होने वाली वर्षा, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अंगूर और नींबू की प्रजाति जाड़े प्रचलित हो गया, प्रजाति फूलों का होता है तो भूमध्य, ठीक है। साल भर बारिश की जलवायु होती है तो चीन की सदृश जलवायु में, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है दोस्तों, देखिएगा। किस जलवायु में शीतकाल में सबसे अधिक वर्षा होती है? तो पश्चिमी यूरोपियन, ठीक है। किस जलवायु प्रदेश में नामांकन शंकुधारी वृक्ष का आधार किया गया है? तो टैंगा प्रदेश, ठीक है। विश्व का शीत ध्रुव किसे कहा जाता है? तो बखोयास को, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। बखोयासक कहाँ स्थित है? तो टैंग प्रदेश में, ठीक है। किस जलवायु में सबसे अधिक वर्षिक तापमान पाया जाता है? तो टुंड्रा जलवायु, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। लाइकेन और मांस किस जलवायु से मिलते हैं? तो टुंड्रा, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पर्वतीय भागों में कौन सी जलवायु पाई जाती है? तो ऊंची भूमि जलवायु पाई जाती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पवन क्या है? पवन एक स्थान से दूसरे स्थान पर चलने वाली वायु है, ठीक है, हमेशा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पवन हमेशा किस क्षेत्र की ओर चलती है? तो ऊंचे वायुदाब से निम्न वायुदाब पर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो ठीक है। पृथ्वी की किस गति के कारण पवनों अपनी मूल दिशा में विक्षेपित होते हैं? तो घूर्णन, ठीक है। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। कॉरियोलिस बल का मतलब क्या है? तो पृथ्वी की घूर्णन गति की वजह से पवनों में मूल दिशा के विक्षेप हो जाती है और इस विक्षेप के बल को सर्वप्रथम कॉरियोलिस विद्वान ने देखा, इसीलिए इसे कॉरियोलिस बल कहते हैं, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो आइएगा, देखते हैं। फेरवेल का नियम क्या है? तो फेरवेल का नियम हो जाएगा कॉरियोलिस बल के अनुसार उत्तरी गोलार्ध में पवनें ढाई और दक्षिण गोलार्ध में मुड़ जाती है, इसे विपरीत फेरवेल कहते हैं, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फेरवेल का नियम क्या है? तो दोस्तों ये पढ़ लीजिएगा, ठीक है। पवनों के पृष्ठ की दिशा में साल चलने वाले पवनों को क्या कहते हैं? भूमंडलीय स्थलीय पवन, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो वही है दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट, अस्थायी पवन कितने प्रकार के हो सकते हैं? तो 3 प्रकार के होते हैं, वाणिज्य, पछुआ पवन, दूरी पवन, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पछुआ पवन क्या कहलाते हैं? तो गोलार्धीय, उष्णकटिबंधीय और वायुमंडलीय कटिबंधों की ओर चलने वाली हवाओं को ही पछुआ पवन कहते हैं, ठीक है। जैसे इसकी दिशा होती है पश्चिम होती है, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो गरजते चालीसा, प्रचंड पचासा और चीखते साला के नाम से किस पवन को बुलाया जाता है? पछुआ पवन को, ठीक है। ध्रुवीय पवनें क्या होती हैं? ध्रुवीय ऊंचे कटिबंध और निम्न ध्रुवीय कटिबंध की ओर प्रवाहित हो पवन को ही ध्रुवीय पवन के नाम से जाना जाता है, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मौसमी पवनें या अस्थायी पवनें किसे कहते हैं? मौसमी या समय परिवर्तित के साथ जिन पवनों की दिशा में परिवर्तन हो जाता है उसे मौसमी या अस्थायी पवन कहते हैं, जैसे मानसून, पर्वत, स्थल, समीट, समुद्र इत्यादि, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों जो देखिएगा। मानसून की उत्पत्ति कहाँ होती है? तो कर्क और मकर रेखा पर, ठीक है। मानसून शब्द का तात्पर्य क्या है? हवाओं का रुख से बदलना, ठीक है। मानसून का प्रभाव सबसे ज़्यादा कहाँ नजर आता है? दक्षिण पूर्व एशिया में, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो ग्रीष्म ऋतु में मानसून पर्वतें किस ओर चलती है? तो समुद्र के स्थल पर चलती है। शीत ऋतु में मानसून पवनें
किस ओर चलती है? तो अस्थल से समुद्र की ओर, ठीक है। तमिलनाडु तटीय क्षेत्र में किस मानसून की वजह से वर्षा होती है? शीतकालीन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। स्थलीय समीर किसे कहते हैं? स्थलीय समीर जो रात्रि के हवाई स्थल के जल की ओर चलने वाली लगती है उसको स्थलीय समीर कहते हैं, ठीक है। समुद्री समीर का क्या है मतलब? तो समताप के विभिन्नता होने के कारण दिन में समुद्र स्थल की ओर हवाएं चलती है, जिससे समुद्र समीर कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। स्थानीय पवन को कैसे समझा जा सकता है? वे पवन जो किसी स्थान से विशेष प्रचलित हवाओं के विचलित चलने को हवा कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, जो आइएगा देखते हैं किन हवाओं के संबंध, ये तो हो गया, ठीक है। किन हवाओं के संबंध में क्षोभ की निचली परत को ही समिति रखते हैं? अस्थायी हवाएं, ठीक है। स्थानीय हवाएं चिनूक या हिम बच्छी हवाएं कहाँ चलती है? तो उत्तरी अमेरिका के रॉकी पर्वत क्षेत्र के पूर्वी ढाल पर बहती है, ठीक है दोस्तों, देख लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है दोस्तों, देखिएगा फोन हवा का क्षेत्र कहाँ है? उत्तरी अल्प स्विट्जरलैंड में है, ठीक है। फ्रांस मध्य यूरोपी का राइन घाटी कौन सी घाटी का शुष्क हवा बहती है? तो मिस्ट्रल, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। डार्विल के नाम से कौन सी हवा मशहूर है? तो देख लीजिएगा दोस्तों, हरमटन एवं गिनी तट पर नम उष्ण से लोगों को राहत देती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। हरमटन का प्रवाह क्षेत्र कहाँ है? तो पश्चिमी अफ्रीका, ठीक है। हरमटन से मिलती जुलती हवाएं जो ऑस्ट्रेलिया के विक्टोरिया फ्रांस में बहती है, क्या कहलाती है? ब्रिक फिल्टर। किस पवन की वजह से इटली में रक्त वृष्टि होती है? तो हो जाएगा कोई सिराको अत्यधिक शुष्क एवं उष्ण पवन, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। सिराको पवन का प्रभाव क्षेत्र कहाँ है? तो सहारा मरुस्थल के उत्तरी अफ्रीका में, ठीक है दोस्तों। सीमिक पवन की विशेषता क्या है? अत्यधिक गर्म शुष्क तूफानी हवा होती है, जिसे ऑस्ट्रेलिया के उत्तर पश्चिम तट के नज़दीक चलने वाला उत्तरी कटिबंधीय तूफान के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो बिल्ली हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 770 क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। लू पवन का प्रभाव क्षेत्र है? तो उत्तरी भारत में पाकिस्तान से मैदानी भाग होता है, ठीक है। जावा इंडोनेशिया में बहने वाली कौन सी हवा तंबाकू की खेती को नुकसान पहुंचाती है? तो कोयम्बैक। नार्वेस्टर हवा कहाँ बहती है? तो न्यूजीलैंड में बहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सनतायाना पवन से कितनी पैदावार को नुकसान होता है? तो फल को होता है। सनातन पवन का प्रभाव क्षेत्र कहाँ है? तो कैलिफोर्निया हो जाएगा। भारत में वैशाखी नाम की गर्म हवाएं कहाँ बहती है? असम में बहती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पृथ्वी का कितना प्रतिशत भाग जल से ढका हुआ है? तो 2/3 71%, ठीक है। पृथ्वी की उत्पत्ति कब हुई थी? 4.6 अरब वर्ष, ठीक है। 378 क्वेश्चन देखते हैं। पृथ्वी का आकार कैसा है? चपटा दीर्घवृत्ताकार, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। पृथ्वी की धुरे व्यास का विद्युत व्यास कितना है? तो 42 किलोमीटर। किसने साबित किया कि पृथ्वी नारंगी के समान है? सर आइजैक न्यूटन, ठीक है। किसने पृथ्वी का आकार को नारंगी के बजाय नाशपाती की तरह बताया? तो जेम्सन जीन ने, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पृथ्वी के ऊपरी भाग को क्या कहा जाता है? तो भूपटल कहा जाता है। भूपटल की कितने बड़े क्षेत्र होते हैं? तो 34 किलोमीटर अंदर। भूपटल मुख्य रूप से किसके बने होते हैं? अवसादी और ग्रेनाइट चट्टानों से बने होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भूपटल की रचना किन पदार्थों से हुई है? तो सियाल और सीमा से, ठीक है।
और भूपटल से भाग। सियाल शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? तो डेली ने किया था। ठीक है। भूपटल में सबसे अधिक मात्रा पाई जाती है 40 से 80%। ठीक है। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों। भूपटल में ऑक्सीजन के बाद प्रचुर मात्रा में पाया जाता है तो 27.72% सिलिकॉन। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भूपटल में पाई जाने वाली तीसरी अहम चीज़ क्या है? तो 8.13% एल्युमिनियम। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जो वेवहाइट ऑफ द अर्थ क्या होता है? मेंटल आवरण। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जो ठीक है दोस्तों, वीडियो पसंद है तो इसे लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना। ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं। थैंक यू।